खेल रही थी। तभी बिल्ली ने अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दी। देखते ही देखते वो बिल्ली प्रियंका पर जैसे वार करने लगी, लेकिन प्रियंका में जाने कहां से हिम्मत आ गई। वो उस बिल्ली के साथ लड़ने लगी। बिल्ली कूद कूद कर प्रियंका पर अटैक कर रही थी और प्रियंका कमरे के बेड के तकिए से उस बिल्ली से बच भी रही थी और उसे मार भी थी। बिल्ली जितनी बार नाकाम हो रही थी, बिल्ली को उतना ही ज्यादा गुस्सा आता और प्रियंका को उतना ही ज्यादा मजा। अब ये लड़ाई एक लड़ाई न रहकर एक खेल बन गया था, जिसमें दोनों एक दूसरे को हराने के लिए बेताब होने लगे। लेकिन बिल्ली किसी तरह प्रियंका को उस कमरे में लेकर जाना चाहती थी जहां इस बिल्डिंग की मालकिन रहा करती थी। उनका नाम था शर्मिला। शर्मिला बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। संगीत में उसकी बहुत रुचि थी, जिसके चलते उसे नाचने और गाने का बहुत शौक था। उसने शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य दोनों ही की शिक्षा ले रखी थी। कहा जाता है कि वही इस घर में लाल साड़ी पहनकर घूमती हुई देखी जाती रही है, मगर सच क्या है आज भी कोई नहीं जानता। आखिरकार बिल्ली ने अपना काम कर दिया और प्रियंका बिल्ली का पीछा करते हुए उस कमरे का दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर पहुंच गई। जैसे ही वह अंदर घुसी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतना बड़ा आलीशान महल जैसा कमरा, वो भी बिल्कुल साफ सुथरा। देखने में ऐसा लगता था जैसे अभी कुछ देर पहले ही उस कमरे की सफाई की गई हो। पक्का यहाँ कोई रहता है या फिर हर रोज उसकी सफाई वगैरह होती होगी, लेकिन करता कौन होगा इतने बड़े कमरे की सफाई। खैर जो भी हो, मुझे क्या, प्रियंका ने मन ही मन सोचते हुए कहा। प्रियंका अब आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे में दाखिल हो रही थी। एक तरफ शर्मिला की साड़ी और गहने पड़े हुए थे। कमरे में चारों तरफ शांति ही शांति थी। प्रियंका की नजर एकदम से सामने की दीवार पर पड़ी और वो डर गई। सामने की दीवार पर शर्मिला की बहुत बड़ी तस्वीर लटकी हुई थी, जिसमें शर्मिला ऐसे बैठी हुई थी जैसे कोई महारानी अपने सिंहासन पर विराजमान हो। प्रियंका जैसे ही उस तस्वीर के पास आई, बिल्ली ने कूदकर प्रियंका के मुंह पर पंजा मार दिया। प्रियंका जोर से चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज उसी कमरे में गुम हो गई। दूसरी ओर मनोहर नीरज के साथ शराब पीने में मस्त था, लेकिन उसे अभी भी बड़ा गुस्सा आ रहा था दिवेश की उस हरकत पर। उसने बड़ी कोशिश की बात छुपाने की, लेकिन उससे रहा नहीं गया और वो चिढ़ता हुआ बोला, नीरज यार तू बता, आज की तारीख में कौन मेरे साथ काम नहीं करना चाहता? और ये आज के लड़के, इनको काम भी करना है और भूतों से भी डरना है। मतलब कमाल है यार। वहां खड़े हुए सभी लोग जोर जोर से हंसना शुरू हो गए। असिस्टेंट ने जाकर फिर से सवाल पूछते हुए मनोहर से कहा, सर आपको क्या किसी चीज से डर नहीं लगता? हाँ लगता है ना, अपने आप से। कहीं मेरे मुंह से ऐसी बात ना निकल जाए जिसके लिए मेरी शराब और ये महफिल खराब हो जाए। मनोहर ने असिस्टेंट की बात का जवाब मजाक में देते हुए कहा। नीरज काफी ज्यादा शराब पी चुका था। अब उसका मन भी खराब हो रहा था, इसलिए वो अपनी जगह से उठा और खिड़की के पास जाते हुए बोला, दिवेश को लाना ही नहीं चाहिए था। ऐसे लोग बाकी सबके क्रिएटिविटी को खराब कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा नीरज, लेकिन यार मैं क्या करूं, ये लड़का बड़ा मेहनती और टैलेंटेड है ना। इसकी उस शॉर्ट फिल्म ने मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। मैं चाह कर भी इसे छोड़ने की गलती नहीं कर सकता था। अब देखो नीचे गाड़ी में ही सो गया था। हाँ वो दिवेश, मैंने बड़े से पत्थर से गाड़ी का पिछला कांच तोड़ दिया। मुझे लगा कहीं मरवर तो नहीं गया। मनोहर अब कुछ रिलैक्स फील करना शुरू हो गया था। बाकी लोग भी उसकी बातों को एंजॉय कर रहे थे। इतने में वरुण अपने साथ दिवेश को लेकर उस कमरे में पहुंचा। दिवेश की नजर जैसे ही टेबल पर पड़ी, बाहर बिजली के कड़कड़ाने की आवाज हुई और बहुत जोर जोर से बारिश होना शुरू हो गई। दिवेश के सामने वैसे ही 4 कुर्सियों पर 4 लोग बैठे हुए थे। वैसे ही मोमबत्ती जल रही थी और सब कुछ वैसा ही था जैसा दिवेश ने अखबारों और न्यूज में इस जगह के बारे में सुना और पढ़ा था। वह नीचे कमरे में प्रियंका के मुंह पर बिल्ली के पंजों के निशान बन गए थे और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। उसने उसी कमरे के बाथरूम में जाकर पानी से मुंह साफ करने की कोशिश की। प्रियंका ने जैसे ही अपना चेहरा शीशे में देखा, उसके चेहरे पर कोई निशान था ही नहीं। प्रियंका एकदम से दंग रह गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसके उस चेहरे पर निशान था। उसने अपने हाथों में देखा, उसके हाथ में खून भी नहीं रहा। उसे लगा शायद उसने गलती से ये सब इमेजिन कर लिया था। अब प्रियंका वापस उस कमरे में आई और शर्मिला के कपड़े और जेवर को देखकर बड़ी खुश हो गई। वह उन्हें पहनने की कोशिश कर रही थी कि तभी दीवार पर लगी तस्वीर आहिस्ता से हिलने लगी। वह मनोहर दिवेश को देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने अभी बताया था ना तुझे नीरज, ही इज सुपर टैलेंटेड बॉय।
अगर ये नहीं होता तो ये मैं स्क्रिप्ट कभी नहीं लिख सकता था। हमारे उस दिन बात हुई थी ना कि क्या क्लाइमेक्स लिखा है यार इसने। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें। मनोहर ने दिवेश की तारीफ करना शुरू की तो नीरज से भी रहा नहीं गया। ही थिंक्स टू मच यार। और इस फील्ड में जो सोचा है अगर उसे नहीं कर पाए तो सोचने का कोई फायदा नहीं है। बनाना शुरू किया और अब दिवेश को वरुण नहीं राजेश लग रहा था, जिसके बारे में उसने हाल ही में आने से पहले अखबार में पढ़ा था। और वह अखबार वाले ने राजेश की तस्वीर भी लगाई थी। दिवेश को डर के मारे पसीना आने लगा और वो कमरे में यहाँ वहां देखने लगा जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। वहां प्रियंका पूरी तरह से शर्मिला के कपड़े पहनकर तैयार होकर शर्मिला के तस्वीर के सामने खड़ी हो गई। अब लग रही हूं ना बिल्कुल तुम्हारी जैसी एक रानी। सॉरी मैंने बाल कटवा दिए थे यहाँ आने से पहले, मुझे पता होता तो मैं। प्रियंका बोलते बोलते खुद में खोने लगी। इतने में एक आवाज आई, कोई बात नहीं। प्रियंका की जैसे जान निकल गई। उसने पूरे कमरे में देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। प्रियंका ने फिर तस्वीर से बात करते हुए कहा, सॉरी आप मेरे कान कभी कभी बजते हैं, मैं थोड़ी दिमाग से ढीली हूं ना। लेकिन आप कितनी खूबसूरत है, काश मैं आपकी तरह होती तो मैं आसानी से मिस यूनिवर्स बन जाती। सीरियसली काश मैं। इतने में बिल्ली फिर आकर खिड़की के पास बैठ गई और पीछे से भागती हुई आई। प्रियंका को पीछे से ऐसा धक्का दिया जैसे किसी ने धक्का मारा हो। प्रियंका ने गुस्से में पीछे मुड़कर देखा और उसके पीछे पीछे भागने लगी। बिल्ली भागते हुए रसोई में पहुंची जहां पर प्रियंका ने हाथ में चाकू लेते हुए कहा, या तो आज तू बचेगी या मैं। और उसके पीछे पीछे भागने लगी। वहां वरुण दिवेश और मनोहर सर का पैचअप करवाने में लगा हुआ था। वरुण ने एक शराब का गिलास बनाया और जाकर मनोहर को पकड़ाते हुए कहा, थैंक यू सर, आपने मुझे इस फिल्म के लिए कास्ट किया। सर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मैं आपको 110% रिजल्ट देने की कोशिश करूंगा। मनोहर ने वरुण से ग्लास लिया और दिवेश की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें ये फिल्म मैंने नहीं दिवेश ने दिलाई है। ऐसे दोस्त बहुत कम होते हैं। अच्छा तो मैं जा रहा हूं अपने कमरे में, तुम सब ये समेट कर सो जाओ। और हाँ, कल सुबह कितने बजे मिलना है विवेक। विवेक एक कोने में बैठा बैठा ही सो गया। लो ये बताएगा टाइम। मनोहर ने विवेक की तरफ देखते हुए कहा और सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, जिससे विवेक उठ गया। दिवेश की नजर खिड़की के पास खड़े नीरज पर पड़ी, जो बाहर की ओर बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। इतने में दिवेश की नजर खिड़की के बाहर पड़ी, जहां एक लड़की खुले बाल, लाल साड़ी, घुंघरू पहने, हाथ में चाकू लिए भाग रही थी। दिवेश एकदम से खिड़की की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, अरे भूत भूत भूत। सभी लोग एकदम से खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगे और सबने उस लाल साड़ी वाली औरत को देखा जो अपने खुले बालों में बाहर भाग रही थी। सब लोग भागते हुए उस औरत का पीछा करने निकल पड़े। लाल साड़ी वाली औरत और कोई नहीं बल्कि प्रियंका ही थी, जो बिल्ली से बदला लेने के लिए एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में फोन की लाइट ऑन करके बिल्ली को जगह जगह ढूंढ रही थी। बाकी लोग डर के मारे उस लाल साड़ी वाली औरत का पीछा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह लाल साड़ी वाली औरत कोई भूत नहीं, उनकी फिल्म की हीरोइन प्रियंका है। प्रियंका बिल्ली का पीछा करते करते एक झाड़ी में चली जाती है। तभी वहां पर मनोहर, नीरज, वरुण और दिवेश भी आ पहुंचे। वरुण एकदम से मजाकिया तौर पर मनोहर से बोला, सर रात के अंधेरों में भूतों को भी दिखाई नहीं देता क्या? मतलब उस भूत को कितनी तकलीफ हो रही है। देखिए ना, एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में मोबाइल फोन की लाइट ऑन करके रखी है। मैंने सुना था कि भूतों को लाइट से एलर्जी होती है। आई मीन मतलब फिल्मों में ज्यादातर भूत अंधेरे में सामने आते हैं ना। वरुण कुछ ना कुछ बोलते ही जा रहा था, लेकिन सब लोग सिर्फ उस लाल साड़ी वाली औरत को देख रहे थे। इतने में सामने से प्रियंका एक पल में गायब हो गई। सभी और ज्यादा डर गए। विवेक ने हिम्मत करके उस झाड़ी में झांककर लाल साड़ी वाली औरत को देखने की हिम्मत की, लेकिन वहां किसी को ना पाकर वो बोला, सर यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। सर दिवेश सर बिल्कुल सही कह रहे थे। मनोहर ने विवेक को डांटते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं होता यार, प्लीज तुम भी दिवेश की तरह फालतू की बातें मत करो। कोई भूत वूत नहीं है, लेकिन जिंदा इंसान है जो हमारे साथ खेल खेल रहा है, जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। आज तो उसका पता लगा। मनोहर बोलते बोलते चुप हो गया, क्योंकि उसके सामने एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लेकर उनकी तरफ आ रहा था। बारिश अब भी आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी और अब मानो जैसे सब इस तरह से डर रहे थे जैसे अपनी मौत नजर आ रही हो। वरुण ने आवाज देते हुए कहा,
कौन है? कौन है वहां? वो बूढ़ा आदमी इनके सामने आकर खड़ा हो गया। मनोहर ने हालात को संभालते हुए कहा, अरे भूत नहीं, इंसान है। उस आदमी से बात करते हुए कहा, आप कौन है और इतनी रात गए इस वीराने में? पता है ना, 8 बजे के बाद दिखना मना है। मनोहर ने अपना रौब झाड़ते हुए बूढ़े आदमी से कहा। बूढ़ा आदमी देखने में किसी डरावनी फिल्म के किसी डरावने किरदार से कम नहीं लग रहा था। मुंह पर लंबी सी दाढ़ी, मुरझाया हुआ चेहरा और एकदम लाश की तरह हालत। बूढ़ा आदमी मनोहर से बोला, यही सब अगर मैं आपसे पूछूं तो? वरुण ने बीच में आते हुए कहा, सर आप प्लीज बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी रात गए? क्या वो लाल साड़ी पहनकर आप हमें, मतलब अगर आप थे तो सच में हम डर गए। वेरी गुड एक्टिंग सर, आपको अपनी फिल्म में कास्ट कर लेंगे। बूढ़े आदमी ने उसी तरह से फिर कहा, जी वो मैं नहीं, वो इस घर की मालकिन है, शर्मिला चौहान। आज भी वो अपने इस घर को छोड़कर कहीं नहीं गई और जब जब उन्हें इंसानी जिस्म की खुशबू आती है तो वो अपना पेट भरने के लिए अपने कमरे से बाहर आ जाती है। जैसे जैसे इस तरह की बातें सबके सामने हो रही थी वैसे वैसे सब डर से अंदर सहमते जा रहे थे। दिवेश कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बस सुन रहा था कि उसके सामने क्या क्या हो रहा है। इतने में बूढ़े आदमी ने फिर से सवाल करते हुए कहा, आप इतनी रात गए, इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए, वरना आप में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। बूढ़े आदमी की बातों से सब लोग घबरा जाते हैं और तभी नीरज ने हिम्मत करते हुए बूढ़े आदमी को जवाब देते हुए कहा, देखिए हम यहाँ एक फिल्म की शूटिंग करने के लिए आए हैं। यहाँ आते ही हमारी गाड़ी का टायर फट गया तो हमने सोचा कि आज रात हम यहीं रुक जाते हैं। सुबह होते ही हम अपना काम खत्म करके वापस होटल चले जाएंगे। यहाँ पास में ही है वो अप्सरा होटल। मनोहर को नीरज की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि नीरज क्यों उस बूढ़े आदमी को ऐसा बताने की कोशिश कर रहा था। इतने में मनोहर ने नीरज को रोकते हुए कहा, आप यहाँ इतनी रात गए, आप है कौन और आप कहां से आए हैं? यहाँ तो आसपास कोई घर भी नहीं है, आसमान से टपके हैं क्या? बूढ़े आदमी से जोरदार आवाज में मनोहर ने सवाल पूछना शुरू किए। बूढ़े ने एक एक तरफ अपनी झोपड़ी दिखाई जिसे अभी तक किसी ने देखा नहीं था, या यूं कहा जाए कि वो झोपड़ी जैसे अभी उन्हें दिखाने के लिए ही बनी हो। मनोहर ने जब वो झोपड़ी देखी तो उसे भी ऐसा लगा कि ये झोपड़ी यहाँ कैसे आई, क्योंकि जब वो यहाँ आए थे तब यहाँ पर कुछ नहीं था। इतने में प्रियंका उस बिल्ली के पीछे बिल्डिंग के गेट से घर की तरफ भागती हुई नजर आई। सभी लोग उस बूढ़े आदमी को वहीं छोड़कर प्रियंका के पीछे भागने लगे। मनोहर, नीरज, वरुण, दिवेश सब प्रियंका के पीछे भाग रहे थे। इतने में वरुण ने प्रियंका को आवाज दी, कौन हो तुम? रुको, मैंने कहा रुको, वरना मैं। प्रियंका एकदम से रुक गई और उसने फोन की लाइट में जैसे ही अपना चेहरा दिखाया, कुछ लोग भूत भूत कहते हुए वापस भागना शुरू हो गए, क्योंकि प्रियंका की शक्ल पर बिल्ली के पंजों के निशान से उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। लेकिन मनोहर ने किसी भी तरह प्रियंका को पहचान लिया और एकदम से बोला, प्रियंका बंद करो अपनी एक्टिंग और इधर आओ। क्या सर, आपने इसमें भी पहचान लिया? प्रियंका ने नाराज होते हुए मनोहर से कहा। सब लोग एकदम से रुक गए और वापस आकर प्रियंका को बुरा भला बोलने लगे। प्रियंका को वरुण ने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हमारी जान निकल गई थी। अगर कोई तुम्हें इस तरह देखे ना तो वो मर जाए, और ये तुम्हारे चेहरे पर निशान कैसा? प्रियंका एकदम से निशान सुनकर हैरान हो गई और बोली, उस कमरे में बिल्ली मुझे मारना चाहती थी, उसने मुझ पर अटैक किया, उसका पंजा मेरे चेहरे पर लगा था, लेकिन जब मैंने उस कमरे के आईने में देखा तो मेरा चेहरा ठीक था, लेकिन सच में निशान है क्या? इतने में वरुण ने उसकी फोन से तस्वीर ली और उसे दिखाई। ये देखो। प्रियंका जोर जोर से रोने लग गई। हे भगवान, मेरा चेहरा, अब मैं कौन सा मुंह लेकर घर जाऊंगी? और सर आपका कितना नुकसान हो गया, सर आप प्लीज मुझे इस फिल्म से मत निकालिएगा, प्लीज सर। मनोहर ने प्रियंका को संभालते हुए कहा, ठीक है, जो हुआ सही हुआ है। वैसे मुझे तुम्हारा यही लुक चाहिए था। पहले फिल्म का सेकंड हाफ शूट कर लेंगे, उसके बाद तुम्हारा चेहरा ठीक करके फर्स्ट हाफ शूट कर लेंगे। कैसा आइडिया है नीरज? नीरज ने हाँ में हाँ मिलाते हुए सर हिला दिया। काफी देर से चुप दिवेश ने प्रियंका से पूछा, तुम्हें ये कपड़े कहाँ से मिले? प्रियंका ने दिवेश को बताया, वहां एक बहुत खूबसूरत कमरा है सर, उसी कमरे में सारा सामान पड़ा हुआ था। वरुण ने प्रियंका से सवाल करते हुए पूछा, कौन सा कमरा, कैसा सामान, और तुम वहां पहुंची कैसे? तुमसे कहा था ना कि तुम अपने कमरे में रहना। यार मैं अपने कमरे में ही थी, इतने में एक बिल्ली मुझे मिली। मैंने उसे बिस्किट खिलाए, पर फिर वो मेरी जान लेने की कोशिश करने लगी। मैं उसका पीछा करते करते उस कमरे तक पहुंची थी और वहां से सब कपड़े और जेवर
सर वहां और भी बढ़िया सामान रखा हुआ है, फिल्म में काम आने लायक। मनोहर ने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पैकेट कमरे में रह गया। चलो रात काफी हो गई है और सुबह शूट भी करना है, और कहते हुए वापस बिल्डिंग की तरफ चल पड़ा। देवेश हर एक चीज को बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश कर रहा था। उसने जैसे ही बिल्डिंग के गेट के अंदर कदम रखा, विवेक बोल पड़ा, सर वो बूढ़ा आदमी कहाँ गया? मनोहर ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, यही कहीं तो थी उसकी झोपड़ी, गया होगा वहीं पे। मनोहर ने उस तरफ देखा, वहां कुछ नहीं था, और सभी लोग एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। इतने में बिल्डिंग के अंदर ऊपर के कमरे में कुछ परछाइयां टहलती हुई देखकर सब लोगों की जान निकल गई।